जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को यूनिटी मार्च 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह मार्च सुबह 7 बजे महात्मा गांधी सर्किल से प्रारंभ होकर अमर जवान ज्योति तक जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर जिले के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक भाग लेंगे। यूनिटी मार्च का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा मुख्यालय पर बैठक आयोजित की गई। सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी। कहा कि बैठक में आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पैन IIT राइजिंग राजस्थान समिट 1 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। इस अवसर पर समिट के कोऑर्डिनेटर कलीश राठी और हितेश शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश विदेश के IIT पूर्व छात्र, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के नेता, वेंचर कैपिटल निवेशक और स्टार्टअप उद्यमी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार राजस्थान में होने जा रहा ये समिट राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन के माध्यम से तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन, स्टार्टअप एग्जीबिशन और हेल्थ केयर, एनर्जी एवं इंक्लूसिव बिजनेस जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। राजधानी जयपुर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई रणनीति अपनाई है। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब शहर की थाना पुलिस अपने अपने क्षेत्र में ऐसी एक सड़क की पहचान करेगी जहां पीक आवर्स में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। थाना स्तर पर यह जाम प्वाइंट पहचानने के बाद वहीं पर थाना पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ट्रैफिक नियंत्रण का जिम्मा संभालेंगे। ये पहली बार होगा जब जयपुर में थाना पुलिस सीधे यातायात व्यवस्था को संभालेगी। इस कदम का उद्देश्य शहर में पीक आवर्स के दौरान यातायात को सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित बनाना है। कमिश्नर मित्तल ने बताया कि इस निर्णय का मकसद आम नागरिकों को राहत देना और सड़कों पर जाम की स्थिति को कम करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रैफिक पुलिस बल की संख्या सीमित है, इसलिए थाना पुलिस को यातायात प्रबंधन में शामिल करना समय की जरूरत बन गया है। प्रत्येक थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में सबसे अधिक जाम लगने वाले स्थलों की पहचान कर सूची तैयार करें और वहां नियमित रूप से पुलिसकर्मी तैनात करें। सुबह और शाम के व्यस्त समय में ये टीमें यातायात को नियंत्रित करेगी और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय भी बनाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार चुनाव जीतना महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये देश को संदेश देने वाला चुनाव है कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में क्या हुआ। पटना दौरे के लिए रवाना होने से पहले अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोगों में घमंड आ गया है। मुझे लगता है कि 20 साल के बाद बिहार में बदलाव होना चाहिए और महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई है। सब लोग एकजुट हैं और हम इसमें कामयाब होंगे। गहलोत ने कहा कि कल महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसमें भी 25 लाख रुपए का बीमा वाली घोषणा की गई है, जो कि राजस्थान की सबसे पॉपुलर योजना थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और मिलकर रैलियां करेंगे। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के अन्य लोगों भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से दौरे करके एक नैरेटिव बनाया था, उसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा। नीतीश कुमार 20 साल बिहार की सत्ता में रहे, लेकिन बार बार सहयोगी दल बदलते रहे हैं। पहले जहां पर PM पद के दावेदार थे, अब वह मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं बचे हैं। भाजपा के लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं मानते हैं। ये लोग धनबल के जरिए सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम लोगों के गले नहीं उतरा है। जिस तरह से भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी, उसके कुछ महीने बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एक तरफा रिजल्ट आया जो किसी के गले नहीं उतरा। भाजपा का कहना है कि हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट से चुनाव जीत गई, वो तो ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, वहां कुछ पॉइंटों का फर्क था, लेकिन महाराष्ट्र में तो चुनाव ही रहस्य बना हुआ है।
पर्यटन सीजन के चलते नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और यहां स्थित टाइगर सफारी करने के लिए पर्यटकों आ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो रविवार का बताया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित टाइगर सफारी में सफारी व्हीकल ट्रैक के आसपास धंस गया। वीडियो में बताया गया कि करीब 30 मिनट तक पर्यटक इसी गाड़ी में रहे। इस दौरान गाड़ी से कुछ दूरी पर टाइगर बैठा था। करीब 20 से 25 मिनट बैठे रहने के बाद टाइगर वहां से चला गया। वन विभाग की टीम करीब 30 मिनट बाद पहुंची। इसके बाद बीच खड़े में फंसे व्हीकल से नीचे उतारकर करीब कुछ मीटर दूर खड़े दूसरे सफारी व्हीकल में बिठाया गया। इस दौरान पर्यटकों को डर लगा कि कहीं टाइगर वापस न आ जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।